हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं। आपका 15 मई, हाँ 15 मई का है, ठीक है। तो फ्राइडे 2026। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड्स, इसका एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका बेस बना हुआ है, ठीक है। ये डबल बॉटम है, रेंज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा बेस है, इसके नीचे कैसे निकाल देगा, सस्टेन भी नहीं हुआ। और यहाँ पे आपका 9.15 पे है, ये इसी लेवल पे आपका है जो ये दिख रहे हो अनसर्टेन कैंडल 9.15 पे। और गैप अप का रीजन इसका यहाँ पे क्योंकि पहला कैंडल आपका यहाँ पे देखो गैप अप ही हो ना, इसका यहाँ पे ध्यान से अगर आप लोग देखोगे ये रेंज दिखाई दे रहा है। और इसके यहाँ पे बाइंग का लेवल, ये आपका परफेक्ट एकदम एक्यूरेट ये रेंज बनाया है, डबल बॉटम है। और इसका ये हाई है, दिख रहा है। और यहाँ पे आपका देखो ट्विजर कैंडल बनाया है, जो कि एकदम आपको डायरेक्शन देता है यहाँ पे रेड गन, ठीक है, बाइंग सेलिंग का। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम बना के इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके एक्यूरेट, ये देखो आपका जो इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, यहाँ पे इसका क्या है, चौथा हाई है, ठीक है। इसके चैनल पे मतलब इस रेंज में क्या किया आपका यहाँ पे टारगेट दिया। एंड टारगेट देने के बाद देखो यहाँ पे इतना बड़ा 9.15 पे गैप अप हुआ, ठीक है ना, परफेक्ट रेंज था। और ये तो आपको यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे टारगेट दिया था विद डबल टॉप के साथ, और डबल आपका लोअर था। और इसके लोअर पे क्या किया आपका, रिटेस्ट करके डबल बॉटम बनाया। फिर इसके हाई पे यहाँ पे क्या किया, हाई राई के साथ यहाँ पे एक अच्छा खासा पे इसका हाई तक का यहाँ पे टारगेट देने का यहाँ पे ट्राई किया था, ठीक है। तो ये था लेवल। फिर यही 9.15 पे आपका क्या हुआ, इस रेंज के आसपास। अगर इसके यहाँ पे रेंज आप लोग देखोगे तो ये डाउन साइड यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। अब आगे देखोगे तो फ्रेंड्स, इसको रिमूव कर देता हूँ और ये आपका चैनल है, ठीक है। तो 9.15 पे ये सब था सिनेरियो, जो यहाँ पे एक अच्छा एंट्री मारा होगा इस लेवल के आसपास। नहीं, ये तो आपको थर्सडे को ही दे दिया था, नहीं जो ये वाला रेंज है ना 15-25 पे। और इसके बाद सडन आपका है डब्ल्यू स्टिक्स के साथ स्पाइक मारा, ये आपको मोमेंटम मिल गया होगा। इसका लास्ट अगर हाई आप लोग चेक करोगे तो इसके आसपास का टारगेट देने का ये ट्राई किया है। इसका ये जो रेंज है ना इसका हाई के आसपास, तो यहीं तक का टारगेट दिया है। फिर इसको टैप करके डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे आपका बेस बनाया, तो यहाँ पे जो बेस एंट्री लिया होगा एकदम एक्यूरेट मिल गया होगा। देखो स्पाइक मारा, फिर इसी रेंज से देख रहे हो जो डब्ल्यू आपका स्ट्रक्चर था। ये बहुत 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 ज्यादा रेयर जोन है फ्रेंड। ये जो हाई रही है ना, देखो इसी पे एक बार ट्रैप करना है, कितने बजे, 9.15 पे तो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका यहाँ पे 9:16 है, यहाँ पे आप लोग कैप्चर कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बाइंग है। फिर इसका अगर आप लोग ये देखो रिटेस्ट करने गए, रिटेस्ट कौन से लेवल पे कर रहा है इसका टाइम फ्रेम, नहीं तो 9:16 था एकदम एक्यूरेट, जो इसका ये लो पे आपको टारगेट दिया। इसका यहाँ पे इसका 9:22 का जो इसका लो है, इसका ये देखो इसका हायर हाई पे क्या किया है आपका, टैप किया है इसके, ठीक है, ये रेंज के आसपास। इस पर रिटेस्ट करके एंड एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिला है, ठीक है, ये 9:22 के आसपास। तो यही आपको मैं डायरेक्शन इसका बता रहा था। तो ये आपका कितना पॉइंट दिया है, पहली बार में आपका 58, ठीक है। और इसका यहाँ पे लेवल, ये देखो इसका आपका इस हाई के आसपास का देने का ट्राई किया था, ठीक है। फिर यहाँ से आपका रिजेक्शन लिया, मतलब रिटेस्ट लेके एकदम एक्यूरेट इस पे आया, इसके हाई पे, समझ में आ रहा है। फिर इसका हाई से यहाँ पे कितने पॉइंट आपको टारगेट देने का ट्राई किया, यहाँ से देखो आपको 86 पॉइंट यहाँ पे एकदम एक्यूरेट मिला, ठीक है। और यहाँ पे आपका बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल में रहता है, ये देखो पोल है। और ये देखो ट्विजर कैंडल भी था, क्योंकि इसके हाई निकाला ना, इसका पहला हाई, दूसरा हाई, यहाँ पे इसका तीसरा हाई। और यहाँ पे ये देखो जोन में बॉक्स में क्या क्या होल्ड करके, यहाँ पे तो सभी लोग कैप्चर कर लेंगे। कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम देने का ट्राई किया था ये आपको देखो लगभग ऑलमोस्ट 57 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 57 हुई है। और ये जो आपका यहाँ पे बाइंग है, ये होल्डिंग लेवल था नो डाउट, डबल बॉटम के साथ यहाँ पे जो प्लान किया होगा, और एकदम एक्यूरेट, बीच में कहीं रुका नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये लेवल था, और अगल बगल तक कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया। तो ये सब लेवल था पहली बार में, ये यहाँ पे जो लिया होगा एंट्री 127 पॉइंट यहाँ पे देने का ट्राई किया था निफ्टी 50। तो निफ्टी का 127 पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, मान लो 120 पॉइंट यहाँ पे काट पीट के ऐड कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो रिजेक्शन ले रहा है, बट यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन है नहीं यहाँ पे। इसका पहला टॉप, और यहाँ पे इसका देखो दूसरा टॉप है, इसका यहाँ पे पहला लो, यहाँ पे दूसरा लो है। फिर अगेन इसके देखो ये जो रेंज है जहाँ से आपका बॉक्स में बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के जो बाइंग निकाला है, एकदम एक्यूरेट इसके हायर है पे यहाँ पे क्या किया आपका, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके यहाँ पे एक्यूरेटली आपको बाइंग देखने को मिला। कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया, अगर इसका मोमेंटम लेवल चेक करोगे तो 77 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया है। तो ये परफेक्ट बाइंग लेवल था। किस पे रिटेस्ट किया, टाइम फ्रेम विद टाइम फ्रेम 9:37 पे, ठीक है। आपका ये मरबाजू कैंडल क्रिएट कर रहा है, बिकॉज इसके यहाँ पे रेड कैंडल के कंपेरिजन में यहाँ पे ग्रीन कैंडल का यहाँ पे फोर्समेंट यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना।
तो इसके हाई तक का यहाँ पे आपको टारगेट दिया, कितना पॉइंट 77 दिया, तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे मान लो आपका 70 पॉइंट का एक दूसरा स्कैल्प हुआ निफ्टी का, ठीक है। और यहाँ पे आपका दूसरा रीजन, ये आपका पोल बनाया हुआ था, यहाँ पे जो लिया होगा सेलिंग, सेलिंग क्या कोई प्रेडिक्शन है नहीं, यहाँ पे लिया होगा, लेकिन ये इस लेवल तक का टारगेट दिया है, कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो ये था लेवल, और कोई दूसरा लॉजिक था नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। हाँ, अगर ये जो है ना फ्रेंड, ये जो इसके हाई पे रिटेस्ट करके ऊपर निकाला, यहाँ पे अगर डबल टॉप था, वही इसके बीच में कितने पॉइंट का गैप था, ये थोड़ा सा कर रहे हैं ऑपरेटर, गेम खेल रहे हैं, ये लेवल अगर चेक करोगे तो वही मान लो, देखो 10 पॉइंट का रिस्क था, वही जो यहाँ पे जो गया ना, यहाँ पे जो सेलिंग कर लिया होगा, हाँ, अगर इसके हाई के ऊपर एक भी अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करता तो कट कर देते, लेकिन ये इसको 10 पॉइंट का यहाँ पे गैप रह गया, और यहाँ से ये सेलिंग आ गया, वही डबल टॉप था, और इसका ये लो निकाल रहा है, और कुछ खास नहीं। तो इस लेवल पर टैप करके बाइंग आया, तो ये ऐड करोगे कि वो ऐड करोगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, 9-16 पे इसका बाइंग का लेवल क्या था, 9, ठीक है। एकदम ये डब्लू स्ट्रक्चर है, ये, और यहाँ पे बाइंग आया, तो इसी लेवल पे देखो, ये 9-15 पे तो कोई कैप्चर कर नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ से एक्यूरेट बाइंग आया, फिर बाइंग आने के बाद देखो इसका हायर है, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, और ये बॉक्स में यहाँ पे होल्ड कर रहा है, एकदम एक्यूरेट रिटेस्ट करके इसके हायर हाई पे बाइंग उछला है, ठीक है। तो ये था, अब आगे चले, और यहाँ पे आपका देखो बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बनाया 938 के आसपास, इसका यहाँ पे पहला हाई है, ये आपका दूसरा हाई, और यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा हाई, ठीक है। परफेक्ट लेवल था, और कैंडल के साथ अच्छा मोमेंटम दे दिया, ठीक है। तो ये था, अब आगे चलते हैं, रिटेस्ट करके मैंने बता दिया, तो जिसमें देखो आपका फ्रेंड अगेन ये हाई पे देखो क्या किया, आपका यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है, और रिटेस्ट करके यहाँ पे एक आपका अच्छा खासा पे एक स्कैल्प हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे जो बाइंग का प्लान किए होंगे, देखो उसको अगेन 40 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी का मिल गया ना, तो इसको ऐड कर लेते हैं। आपका तीसरा स्कैल्प निफ्टी का 40 पॉइंट मिला। अब चौथा स्कैल्प आगे चलते हैं, तो ये था, यहाँ पे कितना पॉइंट दिया रियली में, अगर आप लोग चेक करोगे 70 ही पॉइंट दिया क्या, 74 पॉइंट, ठीक है, 70 पॉइंट ऐड कर लेंगे, लेकिन ये यार ज़्यादा मोमेंटम दिया। अब आगे चलो प्राइडिक्शन के साथ, ये हो गया आपका, ये रिमूव कर देते हैं। सो आई होप अच्छा लगे चार्ट आपको, और इसके बाद देखो फ्रेंड, अब प्राइडिक्शन इसका यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो आपको मैंने बता दिया ना, इसका हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, और ये देखो आपका हाई रहता है, ये भी प्राइडिक्शन बन रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, और कुछ रीजन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड, इसका ये हाई दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखो क्या बना रहा है, ए टाइप स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए टाइप स्ट्रक्चर में आपका लोअर लोअर का यहाँ पे क्या किया है, डाउन साइड का यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया है, ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे देखो आपका इसके लो तक का टारगेट दिया, और आगे आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे वही इस रेंज के आसपास ये बेस बनाने का ट्राई किया, क्योंकि अगर इसके नीचे निकलता ना फ्रेंड, सस्टेन नहीं हुआ, इसलिए वेट क्या करो सस्टेन होने का, सस्टेन नहीं किया, हाँ अगर सस्टेन हो जाता तो एक्यूरेटली यहाँ तक लो तक का हमें टारगेट यहाँ पे दे देता, लेकिन सस्टेन ही नहीं हुआ, अब मैं कोई कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये अगेन यहाँ पे बाइंग निकल गया, फिर इस बार यहाँ पे देखो इसका ये जो लो है आपका, ये इस बार ये आपका इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया, यहाँ पे जो सेलिंग किया होगा उसका यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प हो गया होगा, ये फिर अगेन इसी लेवल के आसपास सस्टेन नहीं हो रहा था, हाँ इस बार इसको सस्टेन हो जाना था ये जो रेंज है, लेकिन यहाँ पे इस बार ये बेस बना रहा है, और फिर हाँ एक प्रोजेक्शन आपको पता चला फ्रेंड, यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या बनाया आपका, ये देखोगे पहला लो ये असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप क्रिएट किया था, और पिन एंड फॉर्म के साथ, और ये देखो आपका ये रेंज था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बाइंग का प्लान किया था, ये आपका डबल पहला बॉटम, ये दूसरा तीसरा, तो 3 बॉटम बेस बनाया था, विथ प्रॉपर आपका पहला हाई, दूसरा हाई, और यहाँ पे तीसरा हाई, ठीक है। तो ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद देखो अगेन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ कैंडल, और फिर उसके बाद आपका इसका हाई तक यहाँ पे टारगेट दे दिया, समझ में आ गया ना। तो ये था, और यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे जो सेलिंग किया होगा ना, इस लेवल पे क्या होगा, चाहे यहाँ पे क्या होगा, उसको मिल रहा होगा, इसका मैंने ये रीजन बता दिया, ये ए टाइप स्ट्रक्चर, ये लो लोड ब्रेक किया, तो हाई के यहाँ पे रिस्क लेके लेना चाहिए, अगर जाएगा तो इसके ऊपर ही रेटेस्ट होगा, तो अगेन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम टाइप बन जाता है, तो ऐसे हिसाब से प्राइस यहाँ पे इनका चलता है। तो यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम देखोगे इसका, ये देखो फ्रेंड 35 पॉइंट ये दिया, और ये भी मान लो आपका 820 से लेके आपका यहाँ पे इसका 785, ठीक है। तो इसका अगर रेंज आप लोग कैलकुलेट करोगे तो एस्टिमेट कितना बैठ रहा है, 33 पॉइंट के आसपास, तो 35 यहाँ पे आपका 70 पॉइंट के आसपास मोमेंटम, एक छोटा सा तो स्कैल्प हो गया होगा, 35 पॉइंट ये दिया है, और यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे तो इसका ए टाइप के साथ यहाँ पे 35 पॉइंट यहाँ पे आपका मोमेंटम दिया है, ठीक है ना, 35-35-70, ये रेंज का ये बार बार यहाँ पे क्या कर रहा था, ये बेस ले रहा था इसके हाई के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल है इसका, ये
और फिर यहाँ पे इसका पोल था जो कि आपको डायरेक्शन दे रहा था हाई राई का। और यहाँ पे इसका देखो लो लॉर का आपका बेस बना के एक्यूरेट पिन एंड फॉर्म था। और पिन एंड फॉर्म के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है डब्लू बॉटम है। ये आपका हाई राई का पैटर्न के साथ एकदम एक्यूरेट इसका हाई तक का आपको टारगेट देने का यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है। तो ये था, ये अगर इसका बाइंग लेवल अगर चेक करोगे यहाँ पे मैंने लिया था जिसमें ये भी देखो 30 पॉइंट के आसपास, मतलब कि 30 का हाफ करोगे तो यहाँ पे 15, और 15 इंटू में 65 क्वांटिटी करोगे तो कितना हो जाएगा 650, मतलब कि 800-900 के आसपास यहाँ पे एक लोट में आपका प्रॉफिट हो गया होता। तो 30 पॉइंट यहाँ पे दिया आपका, ठीक है। और ये आपका 35-35 दोनों 70 पॉइंट हुआ। तो छोटा छोटा स्केल था और ये रेंज के आसपास था ये। हाँ, अगर ये रेंज अगर सस्टेन होता, ये जो रेंज है सस्टेन नहीं होने दे रहे थे, बार बार बेस बना रहे थे। पर ये बार बार, ये फिर तीसरी बार आपको ये पता चल गया कि ट्रेंड है जिस पे बार बार आपका बेस बना रहा था मार्केट, ठीक है। 10-12 और आपका यहाँ पे 10-1 और इसका यहाँ पे बेस आपका 950, ठीक है। तो 950 पे कुछ इसका ये सिनेरियो था आपका। और 70 ये हमने ऐड किया। और आपका देखोगे छठा स्कैल्प आ जाते हैं आगे। फिर यहाँ पे आपको पता चल गया सेलिंग लेवल है, इसका टाइम फ्रेम आपका 10-26। तो आगे चलो क्या हिसाब किताब इसका ये। यहाँ पे हमने सेलिंग लिया बिकॉज इसका हमको पता चल गया डबल टॉप है विद, यहाँ पे देखो बॉक्स में होल्ड किया और ब्रेक किया। फिर ये रेंज था जिस पे देखो यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे परफेक्ट ए टाइप था, हाई रही है, ये ब्रेक डाउन दिया, इसके लो तक का टारगेट देता। लेकिन पता नहीं सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे आप क्या ही कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका 35 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम दिया है। लेकिन हाँ, इसको यहाँ पे बॉटम तक का ये टारगेट दे देना था, कोई नहीं। फिर ये क्या किया आपका यहाँ पे पोल बनाया मैंने, यहाँ पे सेलिंग किया, वही 35 पॉइंट मिला, मतलब कि हाफ करोगे 35 का कितना हुआ 17 हो गया ना काट पीट के, हाँ 17 पॉइंट के आसपास हो गया। फिर इसका यहाँ पे पोल था और यहाँ पे आपका डबल बॉटम यहाँ पे रेंज बना के इसके हाई का यहाँ पे देखो परफेक्ट आपका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पे कितना पॉइंट आपको निफ्टी का मोमेंटम देखने को मिला है, इसका यहाँ पे देखो 33 पॉइंट ये भी दिया है। ये परफेक्ट आपका यहाँ पे ये चैनल बना था, ठीक है ना। और ये हाई का यहाँ पे एकदम एक्यूरेट आपका मोमेंटम यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। तो ये था 33 पॉइंट का स्कैल्पिंग था, लेकिन ये सस्टेन हुआ है, डबल टॉप था एक्यूरेट, इसके बॉटम तक ये टारगेट दे देना था, लेकिन ये टारगेट दिया नहीं आपका, ठीक है। ये बेस लेवल आपका बेस्ट रेंज था और तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। इसके लो का आसपास ये बेस बना लिया था, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये ऊपर सस्टेन हो रहा है, फिर देखो इसी लेवल पे गया ये, ठीक है। मान लो मेरा ऐसा लगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, गिरा गया देखो क्या ही यार, मैं यही तो आपको बता रहा था। फिर यहाँ पे देखो वही अपॉर्चुनिटी दिया जो यहाँ पे दिया था, समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ पे देखो आपका ये रेंज दिखाई दे रहा है, हेड है इसका, हायर है एंड लो लोअर, समझ में आ गया। इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपका देखो कितना परफेक्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट दिया है। आई होप समझ में आ रहे हुए। इसका देखो पहला लो, यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे तो ये ब्रेक ही कर दिया है विथ प्रॉपर आपका डबल टॉप था, डबल टॉप क्या असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया था। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस जिसमें आपका यहाँ पे क्या बना है, ट्रिपल आपका टॉप है और यहाँ पे आपका डबल आपका पहला बॉटम जोन, दूसरा बॉटम जोन, तीसरा, और यहाँ पे तो आपका ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा यहाँ पे मेरे यहाँ पे लगा था जिसमें 35 पॉइंट यहाँ पे दिया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन का हो गया होगा, सपोर्ट ले लिया होगा नो डाउट। लेकिन यहाँ पे आता फिर यहाँ से बॉटम बना के उठा होता है, लेकिन कोई नहीं, सस्टेन होता तो ये वही लगभग 45-50 पॉइंट के आसपास मिल जाता है यहाँ से, कोई नहीं। अगर इसका बीच का अगर लेवल आप अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सस्टेन हुआ है। तो हाँ, इसी लो का ये सब आपका क्या किया यहाँ पे बेस बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो प्लान किया हुआ है इस लेवल पे 1053 पे, यहाँ पे देखो ये इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसका ये आपका लो टूटा है विथ प्रॉपर डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है। और ये आपका इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, दिखाई दे रहा है ना, हेड है, हायर है, लो लोअर। फिर इसके में देखो मेरे को यहाँ तक का एक टारगेट नज़र आ रहा है, ये लो तक का यहीं देगा और कहाँ देगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये था कुछ लॉजिक। हाँ, ये बेस्ट ट्रेड गया था 1050 पे जो आया था ना निफ्टी का। देखो इंस्टेंट आपको यहाँ पे 120 पॉइंट मिला, ठीक है, इंस्टेंट, बिल्कुल एक भी कैंडल इधर उधर नहीं। तो आपका छठा स्कैल्प 120 पॉइंट मिला। वो 35 पॉइंट मैं ऐड करूँ कि नहीं बताओ आप लोग, मेरा तो यार स्कैल्पिंग तो हो रहा था, 35 पॉइंट दिया है, मतलब कि 17 रुपये प्रीमियम मिला है निफ्टी का, समझ आ रहा है ना, 35 का आप करोगे तो सातवां स्केल 35 पॉइंट का। मात्र क्या किया है ना फ्रेंड, ये आपको लगभग मतलब 50 पॉइंट दिया है ना, 60 पॉइंट दिया है, 40 पॉइंट आपको टारगेट यहाँ पे इस लो तक का नहीं दिया है, ठीक है। इसको देना था यार, यहाँ पे डबल टॉप बना के फिर यहाँ से सेलिंग आता है, ये तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ये ट्रेंड भी समझ गया लोअर, तभी तो मैंने यहाँ पे सेलिंग किया और परफेक्ट लेवल मिला था। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है।
तो ये सब सिनेरियो है यार। तो आगे चलते हैं आप लोग। और चलो तो ठीक है, इतना हो गया कंफर्म। और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या, देखो आप ध्यान से चेक करोगे फ्रेंड क्या क्या सिनेरियो है। अब इसका हाई लो सब भूल जाओ, इसी में देखो समझो क्या क्या कारण है, ध्यान से देखना। ये ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, प्राइजेक्शन तो है, करेगा ही नो डाउट। ये आपका देखोगे ट्विजर कैंडल बनाया है, ये डाउन साइड आया। फिर देखोगे इसी लेवल पे जो इसका लो है ना फ्रेंड, ये वाला लो, आई होप समझ पा रहे हो इसका लो, इसी पे देखो रिटेस्ट करके इंस्टेंट आपका देखो यहाँ पे ट्विजर कैंडल बना रहा है। और उसके बाद देखो इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग आ गया, समझ में आ गया। तो उसके लो पे यहाँ पे रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया। कितने पॉइंट के आसपास आपको मोमेंटम देने का ट्राई किया था ये, 63 पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है। तो 8वां स्कैल्प यहाँ पे आपका मान लो 60 पॉइंट के आसपास हो गया। परफेक्ट लेन था और मैंने कैप्चर किया था नो डाउट जो भी था। और यहाँ पे देखो फ्रेंड ध्यान से देखना है, इसमें फ्रेंड ऑपरेटर कैसे गेम खेले आप, जो इसमें बना है ना आप लोग समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे ये बना है फ्रेंड, ये लेवल, मैं ये जो लो है ना ये ट्विचर कैंडल देख के मैं समझ जाता हूँ। बिकॉज यहाँ पे एम टाइप पे सेटअप क्रिएट किया था, डबल टॉप था और ये आपका लो लोअर था, तब यहाँ पे ये सेलिंग आया और मैं यहाँ पे समझ गया क्या गेम खेलते। ठीक है, तो यहाँ से इंस्टेंट आपको ब्रेक डाउन देखने को मिला, तो तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। हाँ ये जो सबने कैप्चर कर लिया होगा 40 पॉइंट का, तो ये सामने ही दिखाई दे रहा है। तो ये लो के वजह से मैंने लिया था, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है चाहे हाई के ऊपर तो मैं यहाँ पे ट्रेड कट कर देता हूँ नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ से इजीली इसके लो पे से ब्रेक की हो ही गया। और फिर उसके बाद हाँ इसका मैं वेट करता, ये जो रेंज है ना, बिकॉज ये जो मिड पार्ट है हमेशा ऑलवेज इस पे रिटेस्ट करके सेलिंग आता है, बहुत रेयर जोन होता है फिर ये भी, लेकिन इस बार इस पर टैप नहीं किया, कोई नहीं। प्राइजेक्शन हर दिन अलग अलग चलता है ना इनका, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो इसमें देखो फ्रेंड देखो इसमें भी गेम खेले हैं, इसको देना था, देखो ये प्रॉपर प्राइजेक्शन यहाँ पे फॉलो किया था, लोअर लो। यहाँ पे देखो मात्र कितने पॉइंट से रह गया, मतलब वही 5 पॉइंट के आसपास रह गया ना यहाँ पे। तो इसी पे मतलब आपका बेस बना है, और यहाँ पे जो बेस पे बाइंग किया होगा देखो उसको अगेन यहाँ पे मिल गया ना मोमेंटम। तो ये गेम चलाते हैं, अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे टैप ही नहीं, इसलिए टैप नहीं कर रहे ताकि कोई कैप्चर ना कर पाए, तो ये रीजन है इनका, और इसका कोई दूसरा रीजन है नहीं, समझ में आएगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग आगे चलोगे तो कैसे, अब नोवा स्केल पे यहाँ पे इसका ऐड करते हैं बैंक निफ्टी 50 का। तो उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड ये इस पे देखो एक बार चांस तो यहाँ पे कर रहा था इसका जो यहाँ पे है। हाँ यहाँ पे एक ऐसे लुट हो गया आपके सामने, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इसके लो पे देखो अच्छा रेंज होता है, इस पर रिटेस्ट करके डाउन साइड मैं सोचा था निकाल देगा, फिर यहाँ पे बेस बनाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, ये ऊपर यहाँ पे ले लिया, कोई नहीं, ये ठीक है। तो ये एक कैंडल चला गया, प्रोजेक्शन एकदम खराब किया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या किया प्राइजेक्शन, फिर अगेन ये, तो इसमें अगर इसका मतलब मैं समझ गया साइडवेज मार्केट है। फिर उसके बाद ये आपका लोअर लोअर बना रहा है क्या, हाँ तो यहाँ पे समझ गया मैं, डब्लू बॉटम बना रहा है। फिर आपका ये इसका लोअर लोअर का बेस, ये हाई निकाला, सस्टेन हुआ, सस्टेन ये भी नहीं हुआ यहाँ भाई। तो फिर इसका मतलब ये साइडवेज ये पूरा मार्केट यहाँ पे खराब किया। हाँ फिर उसके बाद देखो आपका फ्रेंड सबका एसएल एसएल लेने के बाद मेरा भी एक एसएल चला गया, ट्यूजर कैंडल बनाया था। हाँ यार लेकिन ये रिटेस्ट करके ऊपर निकाला, इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, छोटा सा स्केल पे। और अगर इसका हाई यहाँ पे चेक करोगे तो ये थोड़ा प्राइजेक्शन खराब करते भी है, एटलीस्ट इस पे टैप करके यहाँ से सेलिंग आया होता, तो ये थोड़ा था। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड एक चीज़ कंफर्म हो गया प्राइजेक्शन की, ये एकदम ये परफेक्ट आपका ये बेस लेवल का काम कर रहा है मार्केट। ठीक है, आपका बेस लेवल बना, यहाँ पे बाइंग आया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अगेन बाइंग किया, बिकॉज मैं ये देख के ये जो हाई रही है ना ट्रेंड लाइन को एकदम फॉलो कर रहा था प्राइजेक्शन के साथ। और यहाँ पे हेड था, लोअर का बेस था, मैंने एकदम एक्यूरेट यहाँ पे एंट्री में, हाँ अगर यहाँ पे सस्टेन होता तो एक मैं यहाँ पे रिस्क इसके नीचे निकालता ना, मैं एक कट कर देता ट्रेड। तो यहाँ पे एक मैं एंट्री लिया, और यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास मोमेंटम देखने को मिला आपका, 49 पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिला। ठीक है ना, परफेक्ट रेंज था। और यहाँ पर डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया था, एकदम बाइंग में गया, कितना 50 पॉइंट। टाइम फ्रेम इसका देखोगे, इसका टाइम फ्रेम आपका 11:57 के आसपास, तो वही 50 पॉइंट दिया, तो काट पीट के वही देखने को मिला। फिर इसका अगर हाई आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे देखो इस रेंज के आसपास आपको टारगेट देने को, जिस पे आपका देखोगे पहला हाई, दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, इसी के आसपास देने का ट्राई किया होगा, और कहाँ देगा ये। ठीक है, तो ये रेंज था। फिर यहाँ से देखो आपका सेलिंग आया इसका 12:12 पे, देखो किस हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्शन बना है, ध्यान से देखना। ये आपका पहला टॉप बना, फिर अगेन देखो यहाँ पे दूसरा टॉप, मतलब यहाँ पे डबल टॉप आपको समझ में आ रहा है। फिर इसके देखो लो पे क्या किया मार्केट, यहाँ पे रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट करके यहाँ पे देखो ट्विजर कैंडल आपका डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है,
फिर डायरेक्शन देने के बाद इसके यहाँ पे देखोगे लोअर लोअर पे आपका क्या क्या यहाँ पे बेस बना है, ठीक है। एंड अगेन इसी रेंज पे अगेन एक बार आपका रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे आपका डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका एक रेयरिटी चांस बनता है सेलिंग साइड के लिए 12-16 के आसपास, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन पता चल रहा है बिकॉज उसके यहाँ पे एक रेंज बना है रेजिस्टेंस, जिस पे आपका ट्रिपल टॉप यहाँ पे क्या कर रहा है सेटअप डाउन साइड के लिए आपको डायरेक्शन दे रहा है सेलिंग के लिए। फिर आपका यहाँ पे ये जो एम टाइम यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है, इसके लो पे रिटेस्ट करके यहाँ पे रिटेस्ट करके डाउन साइड निकाला, ट्विजर कैंडल बनाया, ये आपका ट्विजर कैंडल बना रहा है। फिर अगेन इसका जो लोअर लोअर रेंज है इसी के आसपास सबका बेस बना है, और यहाँ पे देखोगे ये आपका डबल बॉटम है, और यहाँ से देखो इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग निकल गया है, समझ में आ रहा है। तो ये था, फिर यहाँ पे जो लिया होगा इसी के आसपास वो देखो मैंने वही बता रहा हूँ ना, डबल टॉप पे जब भी दूसरा टॉप बने तो वहाँ पे सेलिंग किया करो, इंस्टेंट आपको मिलेगा वहाँ पे टारगेट। देखो 46 पॉइंट देने का यहाँ पे ट्राई किया था, ठीक है। ये देखो इसका नो रेयर जोन से सेलिंग आता है, फिर ये जो समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे आपको देखो मैंने हमेशा बता रखा है जहाँ भी डबल बॉटम रेंज दिखे वहाँ पे दूसरे बॉटम पे एंट्री ले लो, रिस्क जाएगा छोटा सा कट कर दो और कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो आपका परफेक्ट ये हाई दिखाई दे रहा है, ये दूसरा हाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तीसरा हाई है। अब ये बाइंग निकालेगा विद प्रॉपर डबल बॉटम के साथ, तो इंस्टेंट बाइंग आएगा ही ना। तो इसमें देखो यहाँ पहला मेरा ये हाई का टारगेट दिया संतुष्ट, अब बाकी का आपको हैंडल करना है भाई, करते ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कितना पॉइंट दिया, ये देखो यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बना रहा है, हमेशा मैंने बता रखा है रेड ग्रीन जब भी ऐसे बने एक साथ, तो जब भी इसका लो निकाले तो वहाँ पे ऑब्वियसली सेलिंग आएगा ही। ये चैनल के साथ ब्रेक कर दिया, तो 45 पॉइंट यहाँ पे दिया है इसका 12:12 के आसपास, ठीक है। ये सेलिंग 44 पॉइंट दिया है। फिर अगेन ये रिटेस्ट करके आया है, उसको तो भाई कोई कैप्चर कर नहीं पाएगा, लेकिन चलो ये जो कह रहा है करना पड़ेगा। फिर इसका अगर हाई देखोगे तो हाँ बगल बगल तक कुछ लेवल इसका है, तो हाँ फ्रेंड लेवल तो है। ये जो रेंज है ना ये वाला, हाँ इसके आसपास यहाँ पे जो फिर अगेन प्लान किया होगा इस लेवल पे देखो यहाँ से सेलिंग टैप करके सेलिंग आया, इसका लो इसका हाई एक साथ है ना, कैप्चर किया, यहाँ से टैप करके इसी पे गिर गया। तो कितना पॉइंट का, 20 पॉइंट का होगा एटलीस्ट। ये आपका देखो 25 पॉइंट दिया, तो 25 का हाफ करोगे तो यहाँ पे 12.5 पॉइंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपका लगभग मान लो 40 और 25 कितना हुआ, 65 पॉइंट के आसपास हुआ ना ये सेलिंग। तो ये छोटा छोटा स्कैल्प है, तो काट पीट के मान लो 60 पॉइंट का दोनों का हो गया, ठीक है। 40 और 20 ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखो फ्रेंड यहाँ पे यहाँ पे आपका बेस बना, यहाँ पे आपका बेस, तो ये एक बेस जोन यहाँ पे बन चुका है ना ये लेवल के आसपास, समझ में आ रहा है, गैप जोन है। ये बेस लो दूसरा, ये तीसरा आपका, फिर यहाँ पे वही इसी पे आपका बेस ही बनाया है प्रकार का, फिर यहाँ पे आपका चौथा बेस डबल बॉटम बन गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे प्राइजेक्शन कितना परफेक्ट गया है, जो यहाँ पे बाइंग पे प्लान किया होगा डबल बॉटम के साथ। और यहाँ पे देखो आपका हाई यहाँ पे समझ में भी आ रहा है, जिस पे देखो इसका हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके निकाल रहा है ना, इसके हाई पे रिटेस्ट करके कितने पॉइंट देने का यहाँ पे ट्राई किया है, 78 पॉइंट आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है बैंक निफ्टी का। तो 11वां स्कैल्प आपका यहाँ पे 75 पॉइंट मान लो, चाहे 70 पॉइंट कैप्चर कर लो, ठीक है। 70 पॉइंट आपको मिला ना एक्यूरेट। अब इसका हाई यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन एक्यूरेट मेरे को समझ नहीं आता है। तो इसका देखो हाई फ्रेंड्स आपका इतना है कि देखो ये जो रेंज है ना इसके आसपास ही इसका हाई है, इसी के आसपास टैप कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये था, तो इसमें देखो प्रोजेक्शन फ्रेंड पहला आपका टारगेट इन्होंने इसके हाई तक का जो मेन जोन है ना ये वाला यहाँ तक का दिया, उसके बाद आपको हैंडल करना था, और वहीं पे लोग देखो यहाँ पे ट्रैप किया, मैं भी हुआ भाई। हाँ एक यहाँ पे एंट्री लिया था फ्रेंड, यहाँ पे कैसा लेट हुआ था मेरा इस लेवल के आसपास जो हाई है ना इस पे देखो यहाँ पे टैप किया, और मैंने यहीं पे एक बाइंग का प्लान किया था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ देखो निकालता। और यहाँ पे एक पूरा कंफर्म के साथ मैं लिया था, यहाँ पे देख रहे हो चैनल में कई देर तक यहाँ पे होल्डिंग कर रहा था, कम से कम 20 मिनट होल्ड किया था, एंड होल्ड करने के बाद ऊपर निकालता और एक्यूरेट मैंने देखो ये हाई पे यहाँ पे टैप भी किया था, बाइंग लिया था, सस्टेन नहीं हुआ। अब क्या करना है, हारना पड़ेगा भाई, कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो वही देखो 17 पॉइंट दिया, लेकिन कंसोलेशन जो है ना मोमेंटम नहीं मिला होगा रियली में, कैंडल भी उतना खास नहीं है कुछ, तो वही चला गया। एटलीस्ट सही जगह तो पकड़ा था, फिर वो देखो आपका ये नहीं हो ब्रेक किया, ब्रेक ही नहीं करा था। फिर ये आपका देखो फिर फाइनली ये जोन आपका सस्टेन हो रहा है, तो मैंने एक यहीं पे एक कंट्री ले लिया, बिकॉज आपका ये देखोगे ये लो था, ये लो था, और ये लो था, और प्रॉपर आपका डबल टॉप के साथ ये दिखाई दे रहा है, चैनल में एम टाइप दिखाई दे रहा है, और जहाँ भी ऐसा दिख जाए ऑब्वियसली वो लेवल आपका ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्रेडिक्शन को फ्रेंड ये फॉलो किया था, तो ये जीत गया ये लो। इसी यहीं पे एक सेलिंग का प्लान करना था, जो कि यहाँ पे एकदम सस्टेन हुआ। सस्टेन क्या मैंने भी कैप्चर किया, ऐसी बात नहीं है, ये जो इसका हाई है और इसका लो यहीं पे एक्यूरेट लिया। अगर इसके ऊपर अगर एक भी ग्रीन कैंडल बनता तो मैं यहाँ पे ट्रेड कट कर देता,
और यहाँ पे देखो आपका फ्रेंड इसके लोब से यहाँ से गिरा, फॉल हुआ, फिर देखो प्राइजेक्शन के हिसाब से चला है। ये रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट कौन से लेवल पे कर रहा है, इसका देखो ये एम टाइप है और इसका यहाँ पे ये लो है, ठीक है। तो इस पे आपका रिटेस्ट करने गया एंड रिटेस्ट करके यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, ये आपका ट्विचर कैंडल बना रहा है, ठीक है। हमेशा ये डाउन साइड का यहाँ पे सिग्नल देगा और ये आपका देखो चैनल बना रहा है, ठीक है। चैनल के साथ यहाँ पे ब्रेक किया, फिर अगेन इसके देखो लो पे आपका यहाँ पे रिटेस्ट करके एकदम एक्यूरेटली डाउन साइड का यहाँ पे मोमेंटम दिया। इसका ये हेड है हायर एयर एंड इसका देखोगे आपका लो लो रेंज बना के इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। तो ये था और प्राइक्सन एकदम परफेक्ट जा रहा था। कितना पॉइंट के आसपास टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, आपका 2:21 के आसपास है नहीं। तो देखो आपका 66 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। फिर ये देखो आपको फ्रेंड जो यहाँ पे प्लान किया होगा 13:55 पे, यहाँ पे देखो 39 पॉइंट ये मिला और ये वाला आपका 67 पॉइंट ये मिला। तो मान लो 60 और 30 कितना हुआ, 90 पॉइंट ये मान लो, ठीक है। दोनों का डाउन साइड का मिला के प्रॉपर प्राइजेक्शन था। देखो ये भी यहाँ पे भी इसका प्राइजेक्शन क्या समझ में आ रहा है, इसके देखो लो पे ये रिटेस्ट करके ही तो सेलिंग है। तो ये देखो इसका हेड है, ये हायर है एंड लो लोअर के यहाँ पे ब्रेक करके मोमेंटम दिया। अब यहाँ पे लोगे तो रिस्क है ना, यहाँ पे इसका यहाँ पे लो पे आपका हाई रिटेस्ट करके मोमेंटम दे दिया था, ठीक है। तो ये रिमूव कर देता हूँ मैं। तो ये सब था प्रेडिक्शन। हाँ यहाँ पे यार ये थोड़ा धोखाधड़ी दिया था, अच्छा रेंज था, चैनल में होल्ड किया था, सस्टेन होना था ऊपर तक, कोई नहीं। हाँ यार एटलीस्ट यार इसके मिड पॉइंट तक तो आ जाना देना था, यही जो मोमेंटम दे देना था, 30 पॉइंट का हो जाता, फिर यहाँ से गिराया होता, चाहे यहाँ से इसका हायर हाई तक दे दिया होता, लेकिन कोई नहीं चलो। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखो, ये आपका ये रेंज था और इसमें होल्ड करके ये तो सेलिंग आया, ये आपका इंपॉर्टेंट ये मेन रोल था ये, ठीक है। ये चैनल में आपका हायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ब्रेक किया, ओबियसली मोमेंटम नीचे तक निकालना था, निकाला है कि नहीं। देखो क्या है यहाँ पे मस्त ब्रेकआउट यहाँ पे दिया ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो रिटेस्ट किया। अब आगे देखो यहाँ पे किस हिसाब से प्रेडिक्शन का चला है, ये वाला देखो, ये 2:06 के इसके आसपास अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो ये बेस बना है एकदम परफेक्ट, यहाँ पे प्रेडिक्शन के साथ यहाँ पे आपका ये बेस बनाने का यहाँ पे ट्राई किया है। तो जो लिया होगा उसको मिल गया होगा यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास अराउंड, आपका देखो 2:04 के आसपास ये बेस लेवल मैंने बता दिया, प्रेडिक्शन हाँ 30 पॉइंट दे दिया है। कहाँ तक का दिया, ये देखो एकदम आपका यहाँ से जब बाइंग उठा एकदम एक्यूरेट ये लो पे दिया, यहाँ तक का दिया है, ठीक है। और इसके यहाँ पे लो अगर आप लोग चेक करोगे तो ये अपन देखो एकदम फ्रेंड इसी लेवल को टैप किया है। जो ये कैंडल है ना, ये वीक मत ऐड करो, ये जो लो है इसका ये बॉडी मेन होता है, ठीक है। तो ये हाँ प्रोजेक्शन ये सही था इसका, ये 2:05 पे कितना पॉइंट दिया आपका 13 स्केल, यहाँ पे आपका 13 स्केल यार चल नहीं रहा पेन, 30 पॉइंट दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं 14 स्केल कितना दिया है। तो यहाँ पे फिर अगेन इसी लेवल पे रिटेस्ट करने गया था, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया छोटा सा, हाँ इसके हाई के ऊपर अगर निकालता तो मैं कट कर देता ट्रेड। यहाँ से सेलिंग आया और सेलिंग का यहाँ पे देखो इसका ये आपका हेड है हायर एयर, ये लो और ब्रेकडाउन दिया। और यहाँ पे देखो आपका इसके बॉटम तक यहाँ समझ में आ रहा है, डबल टॉप यहाँ पे सॉरी बॉटम है, तो बॉटम तक का टारगेट दिया, फिर थोड़ा होल्ड करके डाउन साइड निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना पॉइंट एस्टिमेट टारगेट देखने को मिला, देखो इंस्टेंट 50 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मिला। टाइम फ्रेम इसका 2:15 के आसपास, तो यहाँ पे आपका 50 रुपये प्रीमियम मिला, तो प्रीमियम नहीं पॉइंट निफ्टी का। रीजन आपका ये आपका हेड है हायर है, लो लो हेड एंड शोल्डर टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके, और ये देखो आपका फ्रेंड इसका लो है ना, आई ऑप्शन मारा को इस पर रिटेस्ट करके निकाल दिया। तो ठीक है बहुत रेयर जोन था फ्रेंड, ये भी रिमूव कर देता हूँ। अब उसके बाद देखो फ्रेंड किस हिसाब से आपका प्राइजेक्शन चला है, ध्यान से देखना फ्रेंड। फिर उसके बाद रिटेस्ट करके यहाँ पे आया, अब इसका लो आपको पता नहीं है कहाँ पे जा रहा है, नहीं फ्रेंड यहाँ यार एकदम प्राइजेक्शन तो एकदम प्योर फॉलो कर रहा है, यहाँ पे जो बाइंग किया होगा इसके लो पे उसको यहाँ पे भी बाइंग मिला होगा फ्रेंड, नो डाउट। कितना पॉइंट का, ये देखो आपको फ्रेंड 22 पॉइंट का दे के गया है बाइंग भी, लेकिन ये आपका एक अच्छा खासा फ्रेंड सेलिंग जोन बना हुआ था इसका लो, और इसी पे देखो यहाँ पे टैप किया इस रेंज के आसपास, मैंने यहाँ पे फिर सेलिंग लिया, ये हाई का रिस्क लेके। और ये आपका देखो मेरा भी था आपका भी होगा, डबल टॉप बनाए रेंज, और ये आपका चैनल था, समझ में आ रहा है। इसमें इसका यहाँ पे लो, दूसरा लो यहाँ पे, एंड उसके बाद देखो आपका ये लो निकाला, क्या ही परफेक्ट यहाँ पे सेलिंग सेलिंग, हाँ सेलिंग ही तो है विथ प्रॉपर डबल टॉप के साथ। और हाँ इसके ऊपर अगर यहाँ पे एक भी अगर ग्रीन कैंडल बनता तो मैं भी कट कर देता और यहाँ से फॉल हो गया।
कितना पॉइंट यहाँ पे मिला, जो प्लान किया होगा यहाँ पे देखो 90 पॉइंट यहाँ पे एक्यूरेट मिला। तो 90 पॉइंट में तो मेरा यार कितना पॉइंट, कम से कम 10-10 पॉइंट का नो एसएल निकल गया ना। इतना ही मैं एसएल ही लेता हूँ, 15 पॉइंट 10 पॉइंट निफ्टी का। ठीक है, रीजन आपको मैंने बता दिया क्या क्या कारण था। तो इसका यहाँ पे लो है, और लो पे रिटेस्ट करके यहाँ पे इसका हाई रही था, और उसका लो लोड से यहाँ पे ब्रेक डाउन यहाँ पे दे दिया था। ठीक है, तो 90 पॉइंट का मिला। फिर देखो इसके बाद कहानी का ट्विस्ट देखो, फिर मैंने एक यहाँ पे एंट्री लिया था, ये देखो डबल बॉटम मेरे को मिला। मैंने हमेशा ऑलरेडी हमेशा बता रखा है, ये आपका टाइम फ्रेम इसका 2:42 था। ये ट्विजर कैंडल बता रखा है, डायरेक्शन दिया एम टाइप था, ये लो निकाला, फिर ये तो लो ब्रेक ही कर दिया था ना। फिर ये आपका डबल बॉटम है, हमेशा यहाँ पे बाइंग करोगे, ट्विजर कैंडल मिला, ये हाई निकाला, तो यहाँ पे बाइंग लो यार, दिक्कत क्या है, रुक क्यों रहे हो। मैंने तो लिया भाई, यहाँ पे लेने को यहीं पे लेना था। अब इसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल बनता तो कट कर देते, सॉरी रेड कैंडल, 10 पॉइंट का ज़्यादा रिस्क था। और आपको देखो इंस्टेंट यहाँ पे मोमेंटम कितना दिया, 60 पॉइंट का यहाँ पे दिया। तो उसको ऐड करो 258 पे क्या बना है, यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना है, और यहाँ पे बेस बना के एकदम एक्यूरेट हाई तक का टारगेट दिया। फिर देखो ये रिटेस्ट करना है ना इसका हाई पे, समझ में आ रहा है प्रोजेक्शन। फिर यहाँ से बाइंग निकला, कहाँ तक का दिया, इसके लो तक। फिर मैंने यहाँ पे एकदम एक्यूरेट बाइंग का प्लान किया। ये तो मैंने एकदम जो होता है ना फ्रेंड, क्वांट क्वांट मोमेंटम, क्या बोलते हैं यार उसको, एल्गो, जो है पे सेट कर दो लग जाएगा, मैंने यही पे एग्रीमेंट सेट कर रखे रखा था। ये बाइंग देखने के बाद मैंने छोड़ दिया था। और देखो फ्रेंड इसी लेवल पे टैप करके एकदम यहाँ से सेलिंग इसके लो तक का टारगेट दिया, समझ में आ रहा है। तो ये था यार, तो ये मैंने आपका ये 60 पॉइंट ये जो बाइंग है ना फ्रेंड, 258 पे निफ्टी का 16वां स्कैल्प मेरा ये 60 पॉइंट का दिया मोमेंटम। और 17 ऐड करोगे तो आप लोग यहाँ से देखो सेलिंग आया ना, एकदम एक्यूरेट यहीं से गिर गया है। ये देखो आप लोग को ये भी 60 पॉइंट दिया है निफ्टी 50। ये कब का है, 3:06 का। तो कभी कभी तो यार ऐसा हो जाता है ना, ये देखो परफेक्ट यहाँ पे वही है, ये रेंज दिखेगा ना, हेड है, और ट्विजर कैंडल बना रखा है आपका, ए टाइप स्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्रिएट करके ये लो लोअर ब्रेक किया है, समझ में आ रहा है, ये रेंज के आसपास। और ये देखो ट्विजर कैंडल बना के डायरेक्शन दे रहा है, और यहाँ पे देखो कि चैनल में क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये था, फिर देखो फिर मैंने यहाँ पे एक बाइंग का प्लान किया इसी लेवल पे, बिकॉज यहाँ पे देखो बेस जोन था, यहीं पे मैंने बाइंग लिया, और इंस्टेंट देखो हाई तक का टारगेट दिया कि नहीं। ये देखो एकदम इंस्टेंट यहाँ पे मोमेंटम मिला है, प्रीमियम भाग रहा था, यहाँ पे क्लोजिंग किया और देगा, ये टारगेट आपको देगा। अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे ना, ये हाई है, ये दूसरा हाई है, ये एक रेंज बन रखा है, डबल बॉटम में बेस भी है। ठीक है, और अगर हाँ निकालेगा, यहाँ से निकाल देगा सेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेलिंग का प्लान है, लेकिन गैप अप मारेगा, फिर यहाँ पे यहाँ से गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट यहाँ पे जो बाइंग किया होगा देखो अगेन, मतलब 40 पॉइंट जाते जाते फिर अगेन दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे रेंज में सब जा रहा था ना। तो ये था फ्रेंड निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से, जो भी मैंने बताया, जहाँ से आपका प्रेडिक्शन बना। ये देख रहे हो कितना परफेक्ट इसके लो पे रिटेस्ट करके सेलिंग गया है, ये आपका डबल टॉप था। पर इसी लेवल पे तो रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग जाएगा यार, बाइंग कैसे आ जाएगा, वही देखो यहाँ पे ये रेंज पे, ये जो रेंज है ना लोअर लोअर, इसी पर टैप करके यहाँ से सेलिंग आया। ठीक है, तो ये सब था। यहाँ पे गलती हुआ था छोटा छोटा, एसएल भी हिट हुआ था यार, यहाँ पे हिट हुआ था, और यहाँ पे इस रेंज के आसपास थोड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे समझ गया बेस जोन है, तो यहाँ पे बाइंग है, तो चलो निपट गया सब। 2-3 गड़बड़ाया था, और इस रेंज में भी कहीं था, हाँ यहाँ पे एक गड़बड़ है, वही देखो यहाँ पे थोड़ा यार दिमाग खराब किया इन्होंने। फिर हाँ यहाँ पे तो वो सब निपट गया, और और तो सब ठीक था। तो ये था फ्रेंड टोटल निफ्टी फिफ्टी का। चलो कैलकुलेट करते हैं, तो आ जाते हैं फ्रेंड चार्ट पे कैलकुलेटर में, सॉरी। तो पहली बार में जो 120 पॉइंट का आपका निफ्टी का गैप अप हुआ था, एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन था। चाहो तो ऐड कर सकते हो। अरे नहीं यार, वो तो बाई 9-15 वाला मोमेंटम है, प्लस में आपका दूसरा स्कल्प 70, फिर उसके बाद आपका 40, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 30 रुपये का स्कैल्पिंग, फिर 70, फिर आपका यहाँ पे 70-40, फिर उसके बाद 30 है, फिर 70 है, हाँ ठीक है एकदम एक्यूरेट, ठीक है। फिर 120, फिर आपका 35, फिर आपका 60 पॉइंट का निफ्टी का मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद 50 पॉइंट का निफ्टी का मोमेंटम हुआ, 60-50, फिर उसके बाद यहाँ पे 60 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 70 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे 90 पॉइंट का मोमेंटम हुआ आपका, 70-90, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, फिर 50 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे 90 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में 60 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 40 पॉइंट। ठीक है,
तो टोटल फ्रेंड 1050 पॉइंट का फ्राइडे का आपको मोमेंटम हुआ, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। 1000 पॉइंट कैप्चर कर रहा है यार निफ्टी का, वो भी अब से फ्राइडे को। तो ये होता है। और इसको मान लो 1050 हुआ है ना, तो मान लो 100 पॉइंट हटा दो, आपके लिए मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस में 150 माइनस कर दिया, कोई नहीं, माइनस में 150, ठीक है। तो 900 पॉइंट हुआ, और भागा में करोगे तो उसको 2 कितना हुआ, 450 हुआ। तो 450 इंटू में आप लोग, निफ्टी का एक लोट में 65 क्वांटिटी है ना, हाँ, तो देखो आपका 29,000 के आसपास आपका मोमेंटम हुआ। तो टोटल आपका स्कैल्प यहाँ पे कितना हुआ, ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, 16 ही है ना, हाँ। 16 है कि 17 है यार, कुछ कुछ तो मैं 60 + 40 ये ऐड किया कि नहीं, कोई नहीं, 16 मान लो काट पीट के। तो जिसमें टोटल ऑल ओवर हमने 1050 कैप्चर किया ना निफ्टी का मोमेंटम, जिसमें माइनस 150 कर दिया, तो एक वही 900 पॉइंट हुआ। तो 900 पॉइंट कैप्चर किया, जिसमें प्रीमियम हमको कितना मिला, अगर 900 का डिवाइड करोगे 2 से, तो टोटल कितना बैठ रहा है फ्रेंड आपका, 450, वो भी निफ्टी का प्रीमियम यार, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर वही हिसाब लगाओगे आप लोग, ये रिमूव कर दूँ, यार कैसे होता है भाई, चलो इसको हटा देते हैं। तो एक बार रुको, इसको हटा देते हैं। तो 450 इंटू में अगर मान लो यहाँ पे 65,000 से करेंगे, तो देखो कितना बैठ रहा है, 2,92,50,000, ठीक है। तो वही $2,90,000 के आसपास प्रॉफिट होता है आपका। तो ये था। धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप जितना भी समझाया जहाँ से भी कुछ थोड़ा मतलब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए।